एक धनुधार नाम के भक्त थे। ठाकुर जी के एक बार अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। गुरु जी मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि देखो धनुधार, मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी है। बंधुओं, गुरु जी ने कहा कि देखो धनुधार, जो ये तुम्हारे बाहरी हाथ है, तुमसे तुम दीन दुखियों की संसार की सेवा करो, लेकिन जो तुम्हारे भीतरी हाथ है उनसे तुम ठाकुर जी की सेवा करो। कहा गुरु जी मैं कैसे करूं बताएं। तो गुरु जी ने कहा आज से तुम किसी को प्रसाद भी दोगे तो अंदर के भाव से देखना कि वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को तुम प्रसाद दे रहे हो। किसी को पानी दो, कोई भी सेवा करो तो अंदर के हाथों से करो, ये समझ करके ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। बंधुओं, एक बार गुरु जी नदी में स्नान करने के लिए गए और धनुधार से कहा कि देखो हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तुम भगवान के लिए प्रसादी बनाओ और भोग लगाओ। तो धनुधार जी सुबह सुबह आटा लेकर बैठे भगवान का भोग बनाने के लिए। अब इनकी भावराज सेवा प्रारंभ हो गई। जितना आटा मढ़ते जाए, जितना आटा मुलायम होता जाए, इन्हें लगे कि मैं ठाकुर जी के चरण दबा रहा हूं। चरण दबाता जाए, आटा मुलायम होता जाए, जितना भी आटा भरता उतना मुलायम होता। अब सुबह से दोपहर हो गई, गुरु जी वापस लौट कर आए। गुरु जी ने कहा अरे धनुधार, क्या तूने भगवान के लिए प्रसाद अभी नहीं बनाया? धनुधार जी भावराज में खोए हुए थे। तुरंत आंखें खुली और आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या गुरु जी मैं क्या बताऊं, मैं तो भावराज में ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। तुरंत गुरु जी की भी आंखों में आंसू आ गए और धनुधार से कहा कि देखो शिष्य, आज मेरा दिया हुआ मंत्र, मेरी दिव्य दीक्षा सफल हो गई, क्योंकि आज तूने भावराज में ठाकुर जी का दर्शन कर लिया। तो बंधुओं, हम भी अगर भगवान की सेवा करना चाहते तो इस प्रकार से बाहरी हाथों से दीन दुखियों की सेवा करें, लेकिन जो मन रूपी हाथ हमारे हैं उनमें हम हर में हरि का दर्शन करें, तो ये हमारा किया हुआ कर्म भगवान को लगता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम।